नमस्कार किसान मित्रों। आज हम बात करेंगे जीरा की उन्नत खेती के विषय में। तो जीरा जो है मसाले वाली मुख्य बीजीय फसल है और देश का जो 80% से अधिक जो है जीरा का गुजरात और राजस्थान राज्य में जो है उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है। यहाँ के किसान जो है ज्यादातर जीरे की फसल करते हैं। तो राजस्थान में देश के कुल उत्पादन का लगभग 28% जीरे का उत्पादन किया जाता है तथा जीरे के पश्चिम क्षेत्र में कुल राज्य का जो है 80% जीरा पैदा होता है। उन्नत तकनीकों के प्रयोग द्वारा जीरे की वर्तमान उपज को 25 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों की और उनकी विशेषताओं की और वो कितने दिन में आती हैं इसकी। तो RZ19 सबसे अच्छी और लोकप्रिय है जो कि 120 दिन से 125 दिन में आती है और 9 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका जो है उत्पादन होता है दोस्तों। RZ209 जो है वो जो है 120 से 125 दिन में आती है और 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी जो है उत्पादन होती है। इसमें झुलसा रोग कम लगता है और दाने इसके जो है मोटे होते हैं दोस्तों। तो GC4 भी एक जो बीज होता है वो 105 दिन से 110 दिन में आता है जो कि 7 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन देता है। उगता बीमारी के प्रति सहनशील होता है और इसका बीज जो है बड़े आकार का होता है। RZ223 करके एक बीज आता है जो कि 110 से 115 दिनों में आता है और इसकी उपज जो होती है वो 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये उकटा बीमारी के प्रति रोधक तथा बीज में तेल की मात्रा 3.25% होती है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी भूमि एवं उसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो जीरे की फसल जो है बुलई दोमट और दोमट मिट्टी जो होती है, ऐसी भूमि होती है उसमें बहुत अच्छी तरीके से होती है। खेत में जो है जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जीरे की फसल के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद एक क्रॉस जुताई जो है हैरो से करके पाटा लगा देना चाहिए तथा इसके पश्चात जो है एक जुताई कल्टीवेटर से भी हमको करना चाहिए और पाटा जरूर लगाना चाहिए। इससे जो है मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है और इससे जो है हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं बीज एवं इसकी बुआई की। तो जीरे की बुआई के समय लगभग जो है तापमान होना चाहिए आपका 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए और जो वानस्पतिक जो वृद्धि के समय जो इसकी है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक उपयुक्त रहता है दोस्तों। जीरे की बुआई 1 से 25 नवंबर के बीच कर देनी चाहिए और जीरे की किसान अधिकतर छिड़काव विधि द्वारा करते हैं लेकिन कल्टीवेटर से 30 से सेंटीमीटर के अंतराल पर पंक्तियां बनाकर उससे बुआई करना अच्छा रहता है और 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और ध्यान रहे कि जीरे का जो बीज है वो 1.5 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर बोनी उसकी नहीं होना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब खाद और उर्वरक के विषय में हम बात करते हैं। तो जीरे की जो फसल के लिए खाद उर्वरकों की जो मात्रा है वो भूमि जांच करने के बाद ही हमको जो है तय करनी चाहिए। तो सामान्य परिस्थिति में जीरे की जो फसल है उसके लिए पहले जो है 5 टन गोबर या जो है वर्मी कंपोस्ट खाद अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरीके से हमको मिला देनी चाहिए और इसके बाद जो है जो बुआई के समय जो है 65 किलोग्राम DAP और 9 किलोग्राम यूरिया जो है आपको मिलाकर खेत में जो है छिड़क देना चाहिए या आपको बोनी के समय मिला देना चाहिए। और जो पहली सिंचाई पर आपको 33 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए दोस्तों। तो ये थी हमारी जो कौन कौन से उसमें उर्वरक आएंगे। बात करते हैं अब हम सिंचाई की दोस्तों। तो जीरे की बुआई के तुरंत बाद जो है आपको एक हल्की सिंचाई करना चाहिए और ध्यान रहे कि तेज भाव के कारण बीज अस्त व्यस्त जो है हो सकते हैं। तो दूसरी जो है सिंचाई जो है 6 से 7 दिन पश्चात आपको करना चाहिए। तो इस सिंचाई द्वारा जो फसल का अंकुरण वो है जो है बहुत अच्छा होता है। इसके बाद यदि आवश्यकता हो तो 6 से 7 दिन बाद आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है 20 दिन के अंतर पर दाना बनने पर 3 और सिंचाई जो है आपको करना चाहिए दोस्तों। ध्यान रहे दाना जो पकता है उस समय जीरे में सिंचाई बिल्कुल ना करें
नहीं तो जो है बीज जो है हल्का बन जाता है। और सिंचाई के लिए फव्वारा विधि का प्रयोग ही आपको सबसे उत्तम माना जाता है दोस्तों, जिससे एक जैसी सिंचाई होती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो जीरे की फसल में खरपतवारों का जो है अधिक प्रकोप होता है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो जीरे की बढ़वार हो जाती है तथा फसल को नुकसान होता है। जीरे में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बुआई के समय 2 दिन बाद आप जो है पेंडीमेथिलीन नामक जो है खरपतवार नाशी की जो है बाजार में उपलब्ध होती है, उसको आप जो है 3.3 लीटर मात्रा में 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आप कर सकते हैं, जिससे जो है खरपतवार का जो है नाश हो जाता है दोस्तों। इसके उपरांत जब फसल जो है 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक जो है निदाई गुड़ाई आपको जो है उसकी कर देना चाहिए। यदि मजदूरों की समस्या हो तो आप ऑक्सीडाइजारिल करके एक जो राफ्ट नामक एक जो दवा आती है, खरपतवार नाशी आती है, उसकी आप जो है मात्रा 750 मिलीलीटर में जो है दवा में 500 लीटर पानी मिलाकर उसका घोल बनाकर अच्छी तरीके से आपको छिड़काव फसल में कर देना चाहिए। तो फसल चक्र जो है एक ही खेत में लगातार 3 वर्षों तक जीरे की जो फसल है वो आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अन्यथा जो है उसमें उकठा रोग का जो अधिक प्रकोप होता है, अतः उचित जो है फसल चक्र अपनाना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। लगातार 3 साल तक जीरे की खेती आप नहीं करना चाहिए। तो पौध संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, इसमें जो रोग की बात करते हैं तो चेपा या एफिड करके एक जो है वो रोग लगता है। इस कीट का सबसे अधिक जो प्रकोप है वो फूल आने की अवस्था पर होता है। यह कीट जो है पौधों के कोमल भागों का जो है रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाता है, और इस कीट के नियंत्रण के लिए आप जो है एमिडाक्लोप्रिड की जो है 0.5 लीटर या मेलाथियान 50 EC की 1 लीटर या ऐसी फैट की 750 प्रति ग्राम हेक्टेयर की मात्रा से आप जो है 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। तो आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव करना चाहिए, और अगर आवश्यकता नहीं है तो आप जो है पहले छिड़काव में ही इसका जो है नियंत्रण आप कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें दीमक की भी जो समस्या कभी कभी आ जाती है दोस्तों। तो दीमक जीरे के पौधे की जो जड़ें हैं वो काटकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है, और जो दीमक की जो रोकथाम के लिए खेत की जो है तैयारी के समय ही आप जो है अंतिम जुताई पर आप ध्यान रखें, अंतिम जुताई पर आपको क्लोरोपाइरीफॉस या प्योनाल्फास की जो है 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव कर सकते हैं, जिससे जो शुरू में ही जो है कंट्रोल हो जाता है। तो जो क्लोरोनोफास है उसकी 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है क्लोरोपाइरीफॉस की जो है 2 मिलीलीटर मात्रा जो है प्रति किलो बीज की दर से आप उपचारित कर आपको इसको जो है बुआई के समय इसको बोते हैं, जब भी आपको इसको उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं उकठा रोग की। तो इस रोग के कारण जो है पौधा मुरझा जाता है, और यह जो है आरंभिक अवस्था में अधिक होता है, लेकिन किसी भी अवस्था में ये रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम प्रति किलो या फिर बाबास्टीन की 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप जो है उपचारित करके आप इसको बो सकते हैं। तो बोने के समय भी आप जो है बीज उपचार करके बोएंगे तो ये आपको समस्या नहीं आएगी। आप जो है हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। खेत में जो ग्रीष्म ऋतु में जुताई करनी चाहिए तथा एक ही खेत में लगातार जीरे की फसल नहीं उगानी चाहिए, जैसा कि हमने आपका कि लगातार 3 साल आप उसको ना करें। और खेत में जो रोग के लक्षण अगर दिखाई दें तो आप 2.50 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा की जो है 100 किलो कंपोस्ट के साथ आप मिलाकर के छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। और जो है हल्की सिंचाई आपको इस समय जो है करना चाहिए। बात करते हैं इसमें जो और दूसरा जो रोग आता है वो झुलसा रोग आता है। तो ये रोग जो है फसल में फूल आने के बाद जो है बादल होने पर जो है लगता है। तो इस रोग के कारण पौधे का जो ऊपरी भाग है वो झुक जाता है, और पत्तियां और तने भूरे उन पर जो है भूरे धब्बे बन जाते हैं। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब की जो है 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप छिड़काव आपको करना चाहिए दोस्तों, जिससे जो है ये जो है झुलसा रोग आपका जो है चला जाएगा।
अब दूसरा रोग उसमें और भी आता है जिसका नाम है छाछिया रोग, और हमारे क्षेत्र में इसको कुछ और भी कहते हैं। और इस रोग के कारण जो है पौधे पर सफेद रंग का पाउडर दिखाई देता है तथा धीरे धीरे पूरा पौधा जो है सफेद पाउडर से ढक जाता है और जो है बीज नहीं बनते हैं। तो बीमारी के नियंत्रण हेतु आप जो है गंधक का चूर्ण जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव इसका आप कर सकते हैं, और 1 लीटर केराथेन प्रति हेक्टेयर की दर से आप 500 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरीके से जो है फसल में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं दोस्तों। तो जीरे की फसल में कीटों एवं बीमारियों के लगने की अधिक संभावना रहती है और फसल में बीमारी एवं कीटों द्वारा सबसे अधिक नुकसान होता है। बचने के लिए आप जो है 3 छिड़काव करने चाहिए दोस्तों। तो प्रथम जो छिड़काव है वो बुआई के 30 से 35 दिन पश्चात मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से आप जो है घोल बनाकर आप उसको अपने खेत पर दे सकते हैं। दूसरा जो छिड़काव होता है वो बुआई के 40 से 50 दिन के जो बाद है, आप मैनकोजेब के 2 ग्राम एमिडाक्लोप्रिड 0.50 मिलीलीटर तथा घुलनशील गंधक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में जो है घोल बनाकर छिड़काव आपको कर देना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त जो है यदि किसी भी बीमारी या कीट का अधिक जो है प्रकोप हो तो जो है उसको आप नियंत्रण करने के लिए संबंधित जो है रोगनाशक या कीटनाशक का प्रयोग आप कर सकते हैं दोस्तों। जीरे का बीज उत्पादन करने हेतु खेत का चयन महत्वपूर्ण होता है। जीरे के लिए ऐसे खेत का चयन करना चाहिए जिसमें पिछले 2 वर्षों से जीरे की खेती न की गई हो। भूमि में जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए और जीरे के बीज उत्पादन के लिए चुने खेत के चारों तरफ आप जो है 10 से 20 मीटर की दूरी तक किसी खेत में जीरे की फसल नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि लगातार 3 वर्ष से भी ये फसल नहीं हुई हो तो ऐसे खेत का आपको चयन करना चाहिए। बीज उत्पादन के लिए सभी आवश्यक कृषि क्रियाएं जैसे खेत की जो है तैयारी, बुआई के लिए अच्छा बीज एवं उन्नत विधि द्वारा बुआई, खाद एवं उर्वरक की जो है उचित नियंत्रण आवश्यकता होती है दोस्तों। तो अवांछनीय पौधों को फूल बनने में एवं फसल की कटाई से पहले निकालना आवश्यक है। जब फसल जो है अच्छी तरीके से जो पक जाए तो खेत के चारों तरफ लगभग 10 मीटर खेत छोड़ते हुए आप लाटा काट कर जो है अलग, फसल जब अच्छी तरीके से पक जाए तो खेत के चारों तरफ आप जो है 10 मीटर खेत छोड़कर एक लाटा काट और दाने को अलग निकालकर अलग उसे अच्छी प्रकार सुखाना चाहिए। दाने में जो है 8 से 9% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए और बीजों का जो है ग्रेडिंग करने के बाद उसे आप कीट एवं कवकनाशी रसायनों से उपचारित कर ही साफ बोरे या फिर लोहे की टंकी में भरकर आप इसको सुरक्षित स्थान पर जो है भंडारित कर सकते हैं दोस्तों। तो जो है इस प्रकार आप जो है उत्पादित बीजों को अगले वर्ष के लिए भी आप उपयोग बीज के रूप में कर सकते हैं दोस्तों। कटाई और गहाई सामान्य रूप से जब बीज एवं पौधा भूरे रंग का हो जाए तथा फसल पूरी पक जाए तो तुरंत जो है कटाई कर लेना चाहिए और पौधों को अच्छी प्रकार से सुखाकर थ्रेसर से जो है मुड़ाई उसकी कर देना चाहिए। तो जो है दाना अलग कर देना चाहिए और दाने को अच्छी प्रकार से सुखाकर साफ बोरियों में आपको भंडारण कर लेना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी उपज और इससे हमको क्या आर्थिक लाभ हो सकता है। तो उन्नत विधियों के उपयोग करने पर जो है जीरे की जो औसत उपज है वो 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से जो है प्राप्त होती है। तो जीरे की खेती में लगभग 30 से 35 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का जो है खर्च आता है। तो जीरे का जो भाव होता है वो लगभग 100 रुपए प्रति किलो के भाव से जो है ये जाता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो लगभग 30 से 35 और 40 हजार तक प्रति हेक्टेयर का जो है किसान को इसमें लाभ मिलता है दोस्तों। तो ये थी जानकारी जीरे की उन्नत खेती की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।